नमस्कार। भाई, बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर ना एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसने चारों तरफ एक बहस सी छेड़ दी है। तो मैंने सोचा, चलिए आज इस नए नियम को जरा अच्छे से समझते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि क्या बिहार में अब सरकारी नौकरी के लिए दूसरा चांस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इस चीज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये फैसला आखिर है क्या चीज। तो नया नियम ये कहता है कि जो लोग नगर विकास और आवास विभाग में पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो मौजूदा कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी पूरी सर्विस में किसी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एक मौके का इस्तेमाल करने के लिए भी ना उन्हें अपने डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एनओसी लेना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इस नियम के तहत जो कर्मचारी हैं, उनके सामने क्या नई शर्तें रखी गई हैं और उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो एकदम साफ साफ रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप अपनी नौकरी में बने रहिए और सिर्फ एक बार परीक्षा दीजिए। और दूसरा रास्ता, अगर आपको एक से ज्यादा मौके चाहिए तो भाई पहले अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा देना होगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत ज़रूरी शर्त भी है, वो ये कि कोई भी कर्मचारी सिर्फ अपनी करंट सैलरी लेवल से ऊंचे पद के लिए ही परीक्षा दे सकता है। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो अगर कोई क्लर्क है तो वो किसी ऑफिसर पद के लिए तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे क्लर्क पद के लिए या उससे छोटे पद के लिए नहीं कर सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है, क्योंकि आपको बता दूं, पहले मामला ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, 2022 में जो पुराना नियम बना था, उसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को 5 बार, जी हां, 5 बार तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की इजाजत थी। और अब 6 अप्रैल 2024 से जो नया नियम लागू हुआ है, उसने इसे घटाकर सिर्फ एक मौके पर ला दिया है। मतलब ये जो पॉलिसी में बदलाव हुआ है ना, वो कितना बड़ा है ये आप साफ देख सकते हैं। तो सोचकर देखिए, कहाँ 2022 के नियम के हिसाब से 5 मौके और कहाँ 2024 में सीधा एक मौका। मतलब ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई सरकार ने अचानक ये फैसला लिया क्यों? चलिए इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सरकार ने इसके लिए 3 मेन वजहें बताई हैं। पहली वजह है कि इससे सरकारी काम में जो रुकावट आती है उसे रोका जा सके। दूसरी वजह, जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाता है तो पद खाली हो जाता है, फिर से भर्ती करने में जो टाइम और पैसा लगता है उसे कम करना। और तीसरी वजह, ये पक्का करना कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी मौजूदा नौकरी पर, अपनी ड्यूटी पर ठीक से ध्यान दें। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, और इसको क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात, ये नियम आखिर है किसके लिए और किसके लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं और अभी खास तौर पर नगर विकास और आवास विभाग में। ये नियम उन सभी स्टूडेंट्स और नए उम्मीदवारों पर बिल्कुल लागू नहीं होता जो बीपीएससी, बीएसएससी, पुलिस या टीचर भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अगर इसे सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, बिहार में जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो अब नौकरी करते करते दूसरी सरकारी नौकरी का एग्जाम सिर्फ एक बार दे पाएंगे, बस। और आखिरी में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या यह एक मौका वाला नियम बिहार के दूसरे सरकारी विभागों में भी लागू किया जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।